चौरानबे को उस वक्त रांची जिला था, अभी खूंटी जिला है। वहाँ के तुर्का प्रखंड और वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर नदी के किनारे एक गांव कोचा पाकाटोली से नाम जाता है। वहीं पे मेरा जन्म हुआ था और शुरुआत में मेरा लालन पालन वहीं पे हुआ था। मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रथम यानी कि वास्तव में मैं दूसरी क्लास से शुरू किया था। जब स्कूल जाना शुरू किया तो मैं दूसरी क्लास में बैठना शुरू किया और मुझे अभी भी याद है कि जब पहली बार मैं स्कूल गया था उस समय 15 अगस्त का दिन था। नहीं तो मैं कभी स्कूल नहीं जाया करता था। फिर लोग बोल रहे हैं कि आज स्कूल में तो मिठाई मिलेगी, चलो जाना है तो मिठाई मिलेगा, इस उद्देश्य से मैं भी चल पड़ा। और मेरे बड़े भाई दूसरे क्लास में थे और उस समय मैं स्कूल नहीं जाता था। फिर जब मुझे पहली बार स्कूल लिया गया, हालांकि मैं उस चॉकलेट मिठाई को प्राप्त करने के लिए गया था, और जब गया उस समय दूसरी क्लास में बैठा। अब दूसरी क्लास में उस दिन बैठा, चॉकलेट मिली, 15 अगस्त का दिन था, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसी दिन से मैंने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। हालांकि स्कूल जाने से पहले ही मुझे पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत ज्ञान था। मेरे सबसे बड़े भैया अभी जो रांची में है, वहाँ पे घर में जब थे गांव के लोगों को इकट्ठा करते थे, एक तरह से ट्यूशन का क्लास दिया करते थे। और मैं जहाँ पे हूँ अगल बगल में ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे लोग हैं, सब लोग आया करते थे, इसलिए मैं भी वहाँ पे बैठा करता था। और बेसिक ज्ञान जो पढ़ाई लिखाई में चाहिए था वो सब स्कूल जाने से पहले ही मुझे आता था। इसलिए मैं अपने आप को गर्व महसूस तो नहीं करता हूँ, लेकिन प्रथम शुरू में तो दूसरी क्लास में प्रवेश लिया था, लेकिन कुछ दिन के बाद से वहाँ की प्रधानाचार्य ने उनको मना किया कि नहीं, आपको वहीं बैठना है। शुरू में तो मैं जिद करा कि नहीं, मुझे यहीं पे बैठना है, लेकिन धीरे धीरे मैं पहली क्लास में बैठना आरंभ किया। और पहली क्लास से लेकर 5वीं तक जिस प्रकार कल भी मेरा जीवनी जब पढ़ा जा रहा था, उसमें बताया गया था कि मैं हमेशा, पता नहीं किस लिए, लेकिन हमेशा प्रथम आया। मैंने क्लास 1 से 5 तक हमेशा मैं अव्वल श्रेणी के छात्र रहा। एक प्रकार से मैं अपने आप को अपने आप के लिए गर्व नहीं करता हूँ, लेकिन जो शिक्षा हालांकि घर में तो मिली थी बड़े भैया की वजह से। उसके बाद 5वीं क्लास तक ख़त्म करने के बाद मैं एक दूसरे स्कूल में गया, डीबी स्कूल करके 6ठी क्लास की पढ़ाई करने के लिए। फिर 1 साल ही वहाँ पे था। फिर उसके बाद पुनः 7वीं क्लास की पढ़ाई करने के लिए मैं लुथेरन मध्य विद्यालय तपकारा तोरपा से लगभग हो सकता है 8-10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे गया पढ़ाई करने के लिए। वहाँ भी मैं केवल एक ही साल था, 7वीं क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद एक प्रकार से मेरे अंदर पढ़ने की बहुत ललक थी, जिज्ञासा थी, और पढ़ने के उद्देश्य से ही मैं वहाँ से टीसी ले चुका था। मुझे विश्वास था कि मुझे भविष्य में कुछ करना है, इस उद्देश्य से मैं और वहाँ पे अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, तो मैंने टीसी ले चुका था। लेकिन सौभाग्य कहो या ईश्वर की योजना कहो, लेकिन आज मैं उस सबको ईश्वर की योजना ही कहूँगा। मैं टीसी ले चुका था, उसी समय मेरे बड़े भैया ने कहा कि सामान सब जो कुछ भी है रेडी करो, पैक करो। और मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ लिया जा रहा है। मुझे रांची लिया गया था। उसके बाद हो सकता है उतना याद नहीं है, लेकिन अगले दिन मुझे यहाँ काटोकोना लाया गया था, क्योंकि मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी और बहुत कुछ करने की सोच बचपन से ही उत्पन्न हो रही थी। इसलिए जब काटोकोना लाया गया, तो फिर यहाँ भी वैसे शुरुआत में तो मैं पढ़ाई में बहुत हद तक अच्छा करने का कोशिश करा, लेकिन परिवेश कहो या जो कुछ भी कहो, धीरे धीरे पुनः मैं अपने पढ़ाई में थोड़ा ढिलाई करते गया। और 2009 को मैं काटोकोना पॉलीक्रॉस स्कूल से अपनी 10वीं की पढ़ाई समाप्त कर, और इसी दौरान बहुत सारे मुझे यहाँ पे एक प्रकार से आध्यात्मिक जो भोजन होता है वो मुझे मिला। प्रभु को मैं पहचाना, यहीं पे आके प्रभु को जाना, प्रभु को स्वीकारा।
और प्रभु की बुलाहट को पहचाना। मैं बहुत सारे फादर सिस्टर लोगों से मिला, मुझे उनके कार्य बहुत प्रभावित किए। मुझे अभी भी याद है, उस वक्त शायद मैं 9वीं क्लास में था। समटोले में 5 दिवसीय युवा आध्यात्मिक साधना चल रहा था। उस समय बनारस से पुरोहित लोग आए हुए थे, स्वामी अनिल देव आए हुए थे, और हो सकता है यहाँ पे फादर सचिन भी थे, उस समय वहीं पे उपस्थित थे। तो जब हम लोग 5 दिवसीय साधना में भाग लिए थे, पूरे सिमडेगा डायसिस के युवा लोग आए हुए थे। उस समय मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और एक प्रकार से मेरी जो बुलाहट वहीं से आरंभ होती है। वहाँ पे जब पुरोहित लोग प्रवचन दे रहे थे, उन सब से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उनके प्रवचन द्वारा लोग, बहुत सारे लोग, विशेषकर वो युवाओं के लिए प्रोग्राम था, तो बहुत सारे युवा लोग उसको पसंद किया और बहुत अच्छा लगा। तो उसी समय से मेरे अंदर धीरे धीरे प्रभु के प्रति, प्रभु की बुलाहट को पहचानते हुए मैं इधर उधर बात करने लगा कि कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं। फिर मैंने अपनी विचार बहुतों के पास रखा, और अंत में शायद ईश्वर की ही योजना, मुझे मैं रांची गया, और एक तरह से सेमिनारी भी ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन वो भी जून का महीना पहुंच चुका था। मुझे कॉलेज भी ज्वाइन करना था, +2 ज्वाइन करना था, मैं किधर जाऊं। इसलिए बहुत बार मैं सोचा भी था कि किसी कॉलेज का, किसी +2 स्कूल का फॉर्म ले लो, जिससे कि अपनी पढ़ाई को जारी रखूं आगे। लेकिन मैं कुछ पुरोहितों से मिला प्रेरणा सदन कोकर में, और वहाँ पे बातचीत करने के बाद मुझे सिसई में कुछ दिन के लिए शायद प्रोग्राम वहाँ पे था, वहाँ पे मैंने भाग लिया। फिर मुझे अभी भी याद है, मेरे वोकेशन प्रमोटर अभी जर्मनी में है, संचित कुजूर और कीर्तन थे। तो उन्होंने मुझे IMS रांची रीजन के लिए चुना, और मेरा पहला वर्ष पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले तेरेसापुर नामक जगह पे हुआ। शुरू में बहुत इच्छा थी, और कुछ गलती वलती नहीं करते थे, कहे कि अगर कुछ गलती कर लेंगे तो लोग निकाल देगा भाई, और अभी निकाल देगा तो घर में क्या बोलेंगे। तो इस उद्देश्य से हम लोग बहुत अच्छे से डर के रहा करते थे। उसके बाद 1 साल वहाँ पे गुजरा मेरा। उसके बाद अगले पढ़ाई करने के लिए, +2 करने के लिए मुझे मध्य प्रदेश खंडवा जिला में भेजा गया था, और वहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई 2 वर्ष का जारी रखा। और इस वक्त भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन प्रभु मेरे साथ रहा एक तरह से, और हर परिस्थिति में भी मैं उसको अनुभव किया। अभी याद करता हूँ तो सब कुछ, जो कुछ भी हुआ, मैं महसूस करता हूँ कि ये ईश्वर की ही योजना रही है। और जब वहाँ पर मैं 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे प्री नोविसिएट के लिए अस्टा भेजा गया। अस्टा में भी अच्छा तरह से मेरा जीवन बीता, हालांकि वहाँ भी कई प्रकार की चीज़ों को जानने के लिए, सीखने के लिए मौका मिला। और उसके बाद वहाँ 1 साल समाप्त करने के बाद मुझे कर्नाटका कूर्ग में भेजा गया, और कूर्ग कर्नाटका मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। वे हमारे आध्यात्मिक रूप से, और जो प्रभु को मैं सबसे ज़्यादा अनुभव किया और पहचाना, वो समय कर्नाटका के कूर्ग में ही था। और इसलिए इन दिनों को याद करता हूँ तो एक प्रकार से प्रभु मेरे अंदर ही अंदर कार्य कर रहा था। और उसके बाद वहाँ पे 1 साल था। उसके बाद मुझे दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए बनारस आना था, और 3 साल वहाँ भी गुजरा, बहुत कुछ सीखा। इस प्रकार वहाँ 3 साल समाप्त करने के बाद मुझे रीजन से भेजा गया। रीजन से मुझे गुमला धर्म प्रांत के सिसाई जगह में भेजा गया, वहाँ पे 1 साल था। उसके बाद वहाँ 1 साल रहने के बाद मुझे थियोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए, ईश शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए बनारस पुनः भेजा गया। वहाँ पे मैं 2 साल था। उसके बाद तृतीय वर्ष के लिए विद्या ज्योति कॉलेज दिल्ली में ज्वाइन करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग का जितना भी पढ़ाई हुआ ऑनलाइन ही हुआ। और रांची प्रेरणा सदन कोकर में ही रांची तृतीय वर्ष की मेरी पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद 7 जुलाई
2020 को मेरा डाइकनेट डीकन के रूप में मुझे अभिषिक्त किया गया। इसके बाद मेरा पहला एक तरह से अपॉइंटमेंट कहा जाए या तो मिनिस्ट्री कहा जाए तो लातेहार भेजा गया। लातेहार में मैं 3 महीने तक ही रहा। हालांकि डाइकनेट मिनिस्ट्री 6 महीना का होता है, लेकिन मैं 3 महीने रहा और उसके बाद मुझे राउरकेला धर्म प्रांत के निष्कलंक माता आश्रम में भेजा गया और अभी मैं वहीं पे हूँ। और वहीं पे मेरा अंतिम दिन पुरोहित बनने से पहले वहीं पे गुजरा। उसके बाद 1 सप्ताह पहले मैं अपने पल्ली में आया, कटुकोना पाली में आया और एक सप्ताह यहाँ पे गुजरा। और इतने वर्षों के बाद 13 वर्षों के इस पुरोहिताई प्रशिक्षण में मैंने प्रभु को और प्रभु की जो बुलाहट है उसको मैंने अपने जीवन में गहराई से अनुभव किया। मैं कैसे गहराई से अनुभव किया, मेरे साथ बहुत सारे घटनाएं हुई। अभी भी याद है जब मैं +2 कर रहा था खंडवा में, उस समय छुट्टी का समय था और उस समय थोड़ा ज़्यादा ही चंचल हम लोग रहा करते थे छुट्टी में। तो उस समय हम लोग रात्रि का प्रार्थना के बाद चैपल कहते हैं, छोटी सी गिरजाघर होती है, उसमें हम लोग प्रार्थना करने के बाद मैं देखा एक तरह से मेरे अंदर बहुत ही ललक थी कि मैं कब फादर बनूं, कब फादर बनूं। तो ऐसे ही वेदी रखा हुआ था और वेदी के सामने ऐसे ही कुर्सी उर्सी लगी हुई थी। तो मैं सोचा, हम लोग का प्रार्थना सब खत्म हो गया था, फिर कुछ गाना प्रैक्टिस सब चल रहा था। तो मैं गया वेदी के सामने और सबको बैठाया सामने, चलिए हम लोग मिसा करते हैं। तो हम लोग को ऐसे उतना ज्ञान नहीं था कितना पवित्र चीज़ है ये पवित्र बलिदान, पवित्र वेदी। तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे और हम लोग। तो पुरोहित आए वहाँ पे और देखा, बाहर से देखा और पूरा जो कुछ तमाशा कर रहे हैं वो देख रहा है। तो उस समय मुझे बहुत डांटा, फिर बुलाया, अकेले में बुलाया, क्या ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, यही करने आया है, बहुत सारा बातें बोला। एक तरह से उस समय मेरा दिल को झकझोर करके रख दिया था। फिर भेज दूंगा या तो बहुत कुछ उन्होंने बोला। तो मैं लास्ट में अब क्या करें, एक रोने का मन कर रहा है। फिर दोस्तों को भी बताया, फिर एक प्रकार से बोला कि तुम रेडी रहो, इस तरह से उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मैंने बहुत माफ़ी मांगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें होमिली देने का बहुत शौक है ना, प्रवचन देने का बहुत शौक है ना, कल मतलब कल का जो होमिली है उसको तुम ही दोगे, ऐसे बोला। फिर सिस्टर लोग भी आते थे, उस समय तो कुछ बोलने भी नहीं आता था। फिर लिख के मैं गया था, फिर उस समय दिया भी। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि प्रभु की जो इच्छा और योजना मेरे साथ रहा, क्योंकि इन सभी घटनाओं से उन्हें मुझे सिखाना चाह रहे थे और मैंने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। जो पवित्र चीज़ें होती हैं उसको कैसे आदर सम्मान देना है, उनके द्वारा हमें कैसे आशीष मिलते हैं, उनके महत्व को मैंने समझा। और अभी भी याद है नोविसिएट में जब था, शायद उस समय भी मैं पूर्ण रूप से एक बार तैयार हो चुका था घर आने के लिए। और घर आने के लिए इसलिए, वापस आने के लिए बहुत लोग बीच बीच में छोड़ के चले जा रहे थे, लेकिन मैं इसलिए डर रहा था क्योंकि घर वालों का एक तरह से मुझ पर पूर्ण विश्वास था, भरोसा था कि एक दिन मैं पुरोहित बनूंगा। और इसलिए मैं बहुत बार डरता था कि कैसे वापस जाएं। लेकिन नोविसिएट में एक डिसर्नमेंट रिट्रीट होता है, विनती उपवास होता है, उसमें भाग लिए। उसके बाद बहुत लोग निर्णय लिए कि नहीं, हमें तो छोड़ के जाना है। फिर मैं भी सोचा ठीक है, तब हम भी, तो इसीलिए मैं अपना सारा सामान रेडी कर चुका था। फिर उसके बाद वहाँ के हमारे नोविस मास्टर उस समय प्रफुल्ल थे, मैं उससे जाके मिला। फादर, मुझे लगता है कि, मैं बोला कि मुझे लगता है ये मेरा ज़िंदगी नहीं है, मुझे वापस घर जाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है जाना चाहते हो ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, हम ज़रूर भेजेंगे। लेकिन उन्होंने कहा रिलैक्स, मतलब आराम से जाइए, है ना, ऐसे बोला। तो मैं ठीक है। फिर कुछ समय दिया मुझे, समय बिताओ चुपचाप, मतलब कुछ नहीं करना है, वहाँ की जो गतिविधियाँ थी उसमें भाग नहीं लो, चुपचाप रहो और समय बिताओ प्रभु के सामने। और मैंने वही किया। और उन्होंने कहा था कि तुम किस लिए आया था, किस उद्देश्य से आया था, जब बस वही सबको याद करो। तो मैं वही गिरजाघर में बैठा, छोटा सा गिरजाघर में समय बिताया। तो जब
समय बिताया, प्रार्थना किया, इसके बाद मुझे एक प्रकार से अजब ही महसूस हुआ और अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हुआ और दुःख लग रहा था कि क्यों मैं वापस जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। मैं तुरंत गया फादर जी के पास। सॉरी मैं बोला उसको, मैं उससे माफ़ी माँगा, सॉरी शायद ये मेरा गलत डिसीज़न था। इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार बहुत कुछ बोला मुझे कि मैं आपको देखते आ रहा हूँ, तुम में बुलाहट है। उन्होंने ये सब बोला। तो मुझे जब प्रभु के सामने समय बिताया तो एक प्रकार से एहसास भी मुझे हुआ, एक नई शक्ति और ऊर्जा मुझे उस वक़्त मिली थी। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रभु मेरे साथ रहा है। और मैं अपने बीते दिनों को भी याद करता हूँ, तो मेरा जीवन उतना सही तो नहीं रहा, लेकिन उतना ज़्यादा गलत काम भी नहीं किया करते थे। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी बहुत याद आता है और दुःख लगता है कि एक बार मैं यहीं पे था, काटूकोना में था, 8वीं या तो 9वीं क्लास में था। हमारे घर में प्रार्थना हो रही थी। प्रार्थना हो रही थी उस वक़्त कुछ घर के बाहर कुछ मतलब कुत्ते लोग आ गए थे, हल्ला करने लगे। तो हम सोचे चलो कुत्तों को दौड़ाने जाते हैं बाहर। तो हम लोग दौड़ाते-दौड़ाते उधर पहुँचा दिए बगल के घर में ही। फिर बगल के घर में गए तो रात का समय था, लगभग 9 या तो साढ़े 9 बजा हुआ था। तो उस समय वहाँ गए। उसके बाद एक तरह से चंचल दिमाग थी, एक प्रकार से हमारे अंदर चलो भाई इनको डरवाते हैं। तो सबको अच्छा लगा। तो डंडा-वंडा कुत्ता भगाने के लिए तो हम लोग डंडा-वंडा पकड़े थे। तो फड़ाप-फिड़ आगे बढ़े। लेकिन जब वो पहला परिवार गए तो लोग भी शुरू में डर गए थे। उसके बाद हम लोग कुछ लड़के लोग थे छोटे-छोटे, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग चलो तब साथ में जाते हैं। और उसके बाद वहाँ गए तो वो लोग थोड़े डर गए। तो हमें लगा चलो और कुछ दूसरा भी चांस होता है उनको डरवाते हैं। हालाँकि अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप लोगों में से बहुत लोगों को याद है ये घटना। तो एक प्रकार से बचपना दिमाग, और इसलिए वो घटना को याद करता हूँ तो दुःख लगता है, क्योंकि हमें तो अच्छा लगा ठीक है उस वक़्त, लेकिन अगला का जो भावना है उसको हमने बहुत ठेस पहुँचाया। और वहाँ एक परिवार में गए, नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वहाँ गए उस वक़्त एक प्रकार से बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी डराने के लिए। तो डंडा-वंडा पकड़े, जूता-वूता चोर की तरह, एक बार एक खिड़की में जाएँगे वो खिड़की, इस तरह से मतलब एक प्रकार से बचपना दिमाग। यानी कि उस वक़्त मेरी ज़िंदगी को ये ऐसे परिस्थितियों में भी मैं कैसे आगे पला बढ़ा। और अभी मैं उस परिवार को देखता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं। तो यही सब मुझे कभी-कभी सोचता हूँ तो अंदर तक छू जाता है। और मैं अपने जीवन को, अपने पुरोहिताई जीवन को आप सभी दुलार, प्यार बहुत तरह से मुझे मिला। लोगों का सहायता मुझे बहुत ज़्यादा मिला। मैं जहाँ कहीं भी गया, मुझे, हालाँकि मैं अपने पिता को जब लगभग 4 वर्ष की उम्र में ही था, उसी समय खो दिया था। लेकिन मैं जहाँ कहीं भी गया, अपने वो परिवार का जो माहौल होता है, माता-पिता का जो दुलार होता है, प्यार होता है, वो मैं जहाँ भी गया वहाँ मैं अनुभव किया। इसलिए मुझे उतना परिवार में तो लगाव है ज़रूर, लेकिन वो कमी होने का एहसास नहीं हुआ। और एक घटना और मुझे याद आती है, जब नोविसिएट में था, जहाँ पे मैं छोड़ने के लिए पूरा सोच चुका था। तो वहाँ से मैं छोड़ के जब वापस आ रहा तो वहाँ पे एक मम्मी थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के उन्होंने मुझे गले लगाया और रोने लगी। और वो बोल रही कि आप एक पवित्र पुरोहित बनेंगे और ज़रूर पुरोहित बनिए। वो मम्मी हालाँकि हमारे लिए खाना बना देती थी, लेकिन पता नहीं मुझे काहे उसने मुझे बुलाई वहाँ पे और रोने लगी और गले लगाकर उन्होंने कही आप, और प्रार्थना भी की, आप एक पवित्र पुरोहित बनिए और आप ज़रूर पुरोहित बनेंगे, ऐसे उन्होंने बोली। तो यही सब बात को मैं याद करता हूँ तो अंदर ही अंदर बहुत ही एक तरह से अजीब-सा महसूस होता है। मेरा सारा घटना बताने का यही उद्देश्य रहा है कि प्रभु मेरे साथ रहे। मेरे प्रिय वाक्य भी लिखा हुआ है
कि प्रभु ने मेरे साथ रहकर मेरी सहायता की और प्रभु ने मेरे साथ रहकर मुझे बल प्रदान किया। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे घटना हुए, बहुत बार तो मुझे छोड़कर, यहाँ तक कि मेरे अंतिम डायकनेट मिनिस्ट्री के अंतिम क्षणों में भी एक तरह से मैं टूट चुका था। लेकिन फिर भी मैं उन दिनों को याद किया जब लोग मुझे कैसे प्यार किए हैं, तो उनके प्यार को मैं कैसे दोबारा उनके लिए लौटाऊं। मेरा यही उद्देश्य था कि जब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सहयोग देते हैं, तो एक अच्छे पुरोहित बनकर उनके लिए कुछ किया जाए। ये सब दिमाग में आया, मन में आया, और आज जो कुछ भी हूँ, एक तरह से आप लोगों का दुआ, प्यार, सहयोग और एक ईश्वर की योजना है, और आज मेरे लिए पूरा होता है। तो इसलिए मैं इस पवित्र मिसा बलिदान आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके सहयोग मेरे जीवन को आनंदमय और खुश देता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो इसलिए आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोग जिनसे भी मैं मिलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बातचीत करने, और एक तरह से मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो ईश्वर जो लोगों को चाहता है वही मैं भी लोगों के सामने बांटूं। तो आज जब मैं अपनी प्रथम धन्यवादी ख्रिस्त त्याग चढ़ा रहा हूँ, और सिस्टर एलिजाबेथ का जो धन्यवादी मिसा है, मतलब है उनको चढ़ाते हुए मैं पुनः आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में मेरी ओर से ही शुभकामना, आशीष और प्रार्थना है कि आप लोगों को प्रभु ढेर सारी आशीष और कृपा प्रदान करें। आपकी जितने भी परिवार में समस्या हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, प्रभु उसे दूर करें, और प्रभु का जो प्यार दुलार हम सबों को दिया है, वो चीज़ हम भी एक दूसरे को बांट सकें। तो ये इस वक्त हम लोग अपने अपने आँखों को बंद करें और अपने जीवन को, अपने जीवन के एक एक समस्याओं को, दुख तकलीफों को प्रभु को समर्पित करें। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, हमारे एक एक बात को सुनता है, जानता है, समझता है। बस हमें अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना है, बाकी सब चीज़ वो ठीक कर देते हैं। वचन में भी हमें बताता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर की और ईश्वर की जो राज्य है उसकी स्थापना में लगे रहो, बाकी चीज़ तुम्हें यूँ ही मिल जाएगी। बहुत बार हम दुनिया की चीज़ों में भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग प्रभु का आशीष और कृपा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ताकि इस वक्त अपने जीवन को, अपने आप को, अपने एक एक मतलबों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम इस मिसा बलिदान में आगे बढ़ेंगे, और इसी के साथ हम लोग प्रभु में अपना विश्वास प्रकट करेंगे।